इस दुनिया में कोई भी शक्ति या अवतार या महापुरुष कोई भी आते हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी सहज नहीं होती, इतनी सरल नहीं होती। उन्हें हर तरीके का सब कुछ देखना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे विजय पानी पड़ती है और खुद को दुनिया में रह करके दुनिया के सारे रंगों से अलग रहना पड़ता है। दुनिया की जितनी भी सुख दुख हैं उनको एक करना होता है। ना सुख में सुख हो और ना दुख में दुख हो, ना सुख बहा ले जाए और ना दुख हमें लपेट सके। मन के अनेकों कारणों को समझना पड़ता है। मन किस किस तरह से हमारे को लपेटे में लेता है, युग कैसे युगांतर में बदलता है, कैसे कैसे खेल खेलता है, इन सब को समझना पड़ता है। एक वृत्तांत बताता हूँ छोटा सा। आज हम सब सोचते हैं कि वो महापुरुष या कोई भी अवतार या जितना भी सारा कुछ खेल हो रहा है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे, कोई भी क्यों नहीं किसी के भी क्यों पल्ले नहीं पड़ रहा। क्योंकि कलयुग का टाइम है, इसमें ज़्यादा कलाएं कोई ला नहीं सकता, इसलिए किसी को याद नहीं रहेगा, याद रहता ही नहीं है। और ये युगांतर ऐसा हो चुका है कि इसमें अनंत साल हो चुके इस पृथ्वी को बने हुए। तो भाई जब अनंत साल हो गए तो कुछ तो दोबारा होना ही है। सूरज के बनने की दोबारा उसकी बात सुनने में आ रही है, चंद्रमा के बनने की बात समझ में आ रही है, तो पृथ्वी के बनने की बात समझ में नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही होंगी। और कहते हैं कि जो शक्तियाँ यहाँ आई हुई हैं वो अपने आप को भूल चुकी हैं, और भूलना तो जायज़ है क्योंकि ज़्यादा कलाएं यहाँ पे आ नहीं सकती, और थोड़ी कला, कम से कम 5 से 8 कला ही इस दुनिया में उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद जो दुनिया का भार है उसे उन कलाओं से खुद को झेलना पड़ता है। तो वो इसीलिए किसी के सामने कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कितने अवतार अपने आप को बन रहे हैं या ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ हो ही नहीं पा रही। क्योंकि राम जी जब आए थे तो राम जी जब लास्ट में उन्हें गुस्सा आ गया था, क्रोध आया था, सीता जी जब अग्नि समाधि ले ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा, आप मेरे क्रोध को नहीं जानते, ये नहीं जानते। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो उन्होंने कहा था अपने भगवती स्वरूप को ध्यान में देखिए। तो जब भगवान जो 12 कला के थे उनको खुद को नहीं अपना स्वरूप याद था, जब स्वरूप याद आया तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ अपने आप को नहीं जानती, अपने आप को भूली पड़ी हैं, और द्वापर में यही कला 16 कला में थी और त्रेता में यही कला घट गई, और चौथा है कलयुग, कलयुग में यही कला 8 कला में आ गई। तो 8 कला और प्लस जब अब मालिक का आगमन होगा तो वो बाकी की जो 24 कलाएं हैं या जितनी भी कलाएं हैं जो भी उनमें उत्पन्न होंगी वो सब लेकर के आएंगे। उनका दिव्य शरीर सब कुछ मालिक बना रहा है, सब कुछ मालिक की उत्पत्ति से हो रहा है। तो वो सब कुछ लेकर के आएंगे और यहाँ पर अपना सारा कुछ करेंगे जो भी उनको करना होगा। तो माया का सारा खेल भी वो समझने के लिए सारा कुछ करा है। और ये एक वचन है उस परमात्मा के लिए कि हम बिल्कुल ऐसे सिंपल तरीके से काम करेंगे जो पार भी हो और सेम उधर हो और इधर भी हो, इधर भी दिख सके और उधर भी दिख सके, यानी कि अध्यात्म में और संसार में दोनों में दिख सके। तो ऐसे तरीके से काम करेंगे और ऐसा ही होता आ रहा है। जितने भी संत या महापुरुष या जो भी परम संत दिव्य संत यहाँ पर आते हैं वो सब यही करते हैं। जैसे कि कबीर साहब आए थे, उन्होंने भी जो ज्ञान दिया वो वास्तविकता में दो तरफा ज्ञान है, दो तरफ का है, और समझने वाले समझ जाएंगे और नहीं समझने वाले नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही भागवत में उन्होंने दो तरफा का ज्ञान दिया था, उधर का भी और इधर का भी, मगर उसके अंदर जो गहराई है वो समझने के लिए आपको ध्यान ही बनना होगा, ध्यान में उतरना होगा। जब ध्यान में उतरेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से
अपने शरीर को खोना होगा। जो महापुरुष आते हैं, जो भी शक्तियाँ यहाँ पे आती हैं, वो अपने शरीर को खो देती हैं। जो हाड़ मांस का बना है और जो माँ के दूध का या जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी हमने यहाँ पे जन्म लिया, उनका कर्ज भार उतारना है, तो वो सब चीज़ को अपने ध्यान में, अपने भजन में, अपने सिमरन में, वो सब चीज़ को उनका कर्जा उतारेंगे, तब जा कर के उनका सारा चीज़ ख़त्म होएगी, तब जा कर के वो अपने आप को पा सकेंगे। उससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो जितना भी संसार की चीज़ें हैं, ये सिर्फ बाहरी हैं, दिखावे की हैं। तो वहाँ तो दिखावा नहीं चलता ना, वहाँ तो सत्य चलता है, प्रेम चलता है, और दया चलती है, करुणा चलती है, उदारता चलती है। तो यहाँ वहाँ नहीं चलता। तो इसीलिए वो सब अपने आप को खोएंगे, तब जा कर के हमें पता चलेगा कि वो ध्यानी स्वरूप हैं, वो परमात्मा के अंश हैं, वो कैसे हैं, कौन हैं, कब, तभी तो पता चलेगा। अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो हम सोचते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं कि कल की जी आएंगे, आ क्यों नहीं रहे और ऐसा क्यों नहीं हो रहा।